चलिए बताइएगा, आरबीआई का गठन किस आयोग के सिफारिश पे किया गया था? यंग हिल्टन आयोग। अब बताइएगा, भगत सिंह की फांसी की सजा सुनाया था किसने? जेसी हिल्टन था। यंग हिल्टन था, वो जेसी हिल्टन था। बताना है कि आरबीआई का गठन कब हुआ किया गया है? 1935। मुख्यालय कहाँ इसका है? मुंबई। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949। आरबीआई केंद्रीय बैंक भारत का? आरबीआई। बैंकों का बैंक? आरबीआई। चलिए, फ्रांस की राजधानी किस नदी किनारे है? सीन नदी किनारे है। पेरिस है, सीन नदी के किनारे है। नाबार्ड की स्थापना डेट के साथ? 12 जुलाई 1982। कौन से समिति की अनुशंसा पे? शिवरामन समिति। यूएसए के मुद्रा? डॉलर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात बताना है? 943। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देना है? 21 के क। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976। बोल्शेविक क्रांति के नायक? लेनिन। लेनिन का जन्म? 1870। 1815 में जन्म है आपका बिस्मार्क का। 1818 में जन्म है आपका कार्ल मार्क्स का। 1815 में। महिलाओं पुरुष को मतलब समान कार्य के समान वेतन 39 से कितना? 39 के ग में होना चाहिए। ना ना क ना, घ सॉरी, घ में है, क में ना, ना ना क नहीं है। चलिए बताइएगा, बोल्शेविक और मोल्शेविक जिस पार्टी से टूटा था उस क्या नाम था उस पार्टी का? इसे तो अर्थ होता है ना। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। कब गठन हुआ था इसका? 1903 में। यही आगे चलकर क्या हो गया? दो भाग में टूट गया। शिवाजी का जन्म कब हुआ है? शिवाजी का जन्म 1627 में। बताना है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी? बैरन। कहाँ है? अंडमान निकोबार। सेलुलर जेल कहाँ है? अंडमान निकोबार। हाँ, काला पानी से। बताना, बिहार का शोक? कोसी। कोलकाता के शोक? दामोदर। उड़ीसा का शोक? महानदी। भारत में सबसे ज्यादा रास्ता बदलने वाली नदी? कोसी। कोसी हाँ, कोसी किस स्थान से निकलती है? गोसाई थान, गोसाईनाथ ना, गोसाई थान से। हाँ ना, अमरकंटक से नर्मदा सोम से निकलता है। बताने, कुल्लू घाटी किसके बीच है? धौराधर और पीर पंजाल के बीच स्थित है। बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु? दादा भाई नौरोजी। तो बता दीजिए, जन्म बता दीजिए इनका। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 1856 और दादा भाई नौरोजी का जन्म 1824 में दिल्ली का, देख लो तो 1824 के। चलिए, अग्निशामक वस्त्र बनाने के लिए किस प्रकार के रेशा का प्रयोग किया जाता है? केवलर भी ठीक है। आगे है आपका एस्बेस्टस है। 1825 है। एक साल हाँ, बाल तिलक मरे हैं। हाँ, 1825 में जन्म है दादा भाई नौरोजी का। चलिए, एक पौधे पर दूसरे पौधे उगने को क्या कहते हैं? एपीफाइट। खिरगिज प्रजाति के घर को क्या कहते हैं? यूर्त। यूर्त कहते हैं। मनसब देने की प्रथा की शुरुआत? अकबर। मनसब जात होता था, माने अथी पैसा के तहत दिया जाता था। जैसे कि जेकरा पास ज्यादा घोड़ा सैनिक है या घोड़ेदार है ना, उसी आधार से उसको पैसा दिया जाता था, उसी को मनसब कहा जाता था। हाँ। ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा?
संस्कृत। संस्कृत को कब शामिल किया गया है? अति ये कुछ बोलते हैं ना ये कौन भाषा बोलते हैं? ये शास्त्रीय है। हाँ शास्त्रीय भाषा में 2004 में 4 में कि 5 में शामिल किया गया ना ना सबसे पहले तमिल के हमले था। हाँ सबसे पहले 2004 में ना था 5 में होना चाहिए ना था 8 में नहीं लास्ट था। में तो फिर उड़िया लगे शामिल लिखे हैं कोई में लगता है देखा था ऐसे देख लेता मैं ध्यान में नहीं है अभी। चलिए आइएगा गुलाम वंश का अंतिम शासक गुलाम वंश कैमूर से शमसुद्दीन कैमूर। गुलाम वंश का कार्यकाल 1206 से 1240 1206 से 1290 2005 ना ठीक है। तमिल सबसे पहले 4 में तमिल को उसके बाद 2005 में संस्कृत को तुझे 6 बता दीजिए याद है ना अभी याद तो नहीं है अभी लिखे हैं कोई थी पता ना याद नहीं आ रहा 2004 में तमिल को देख लो ना सर्च अथी ऊपर दिले होगा उसमें पूरा संस्कृत को ना 2014 में उड़िया में होगा क्या हो गया स्पेशल है कि सबके दिले हैं 6 संस्कृति भाषा को कब शामिल किया गया मांगे ना वैसे ऑप्शन है दिमाग में है कि कौन के कब हुआ। चलिए राधा मोहन कप किस खेल से है? पोलो। चुक्कर शब्द किस खेल से संबंधित है? चुक्कर गोल्फ है पोलो से। रासायनिक रूप से रेशम क्या होता है? प्रोटीन होता है। महात्मा 4 में है हाँ संस्कृत 5 में हाँ कन्नड़ 8 में तेलुगु भी 8 कन्नड़ 8 में तेलुगु 8 में चलिए बताइए तमिल हो गया 2004 संस्कृत हो गया 2005 फिर उसके बाद कन्नड़ हो गया कन्नड़ और तेलुगु 2008 में हो गया 2008 में और मलयालम हो गया 13 में हाँ वो तो 14 है। मलयालम हो गया आपका 13 में और उड़िया हो गया 14 में ना अब 9 हो गया तो 9 को तो इस साल अभी 3 को शामिल हुआ ना 3 को इस साल मिला 3 साल 1-1.5 महीना पहले हाँ। और एगो आपका भारतीय सब पाली उली में से कोई में से हमको लगता है एगो फारसी के मिला है 9वां फारसी है याद रखिएगा 9वीं फारसी है ना 9वां फारसी है। तो तमिल 2004 में संस्कृत 2005 में कन्नड़ और तेलुगु 2008 में मलयालम 2013 में और उड़िया 14 में। भारत में अल्पसंख्यक समुदाय की संख्या 6 गो। छठा कौन है? लास्ट में जोड़ा गया इधर तो नाम बताइए। जैन है। जैन को कब शामिल किया गया? 2014 में। चलिए हाँ इधर थी उड़िया को भी शामिल किया गया शासित भाषा में और उधर अल्पसंख्यक में भी। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद। मौलिक अधिकार को निलंबित कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत जो है 19 के 6 प्रकार की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगा? 58। और किस अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद 20 और 21 बचा के रहेगा? 359। हाँ 20 और 21 है 20 ना 20 और 21। चलिए भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब इसकी शुरुआत हुआ था? 1991-92। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985। द्रोणाचार्य किस खेल में? जैसे खेल में किस में बताना है? हाँ कोच में सॉरी जैसे किस क्षेत्र में दिया गया है? जैसे हाँ जैसे मैं वही में क्षेत्र बताना था खाली ठीक है। हाँ मैंने शिक्षक माने कोच के देना है सर। विलम्बडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस या टेनिस पे ठीक है। विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल। बताना है कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय गोपाल। उदंतपुरी मठ बोलेगा तब देवपाल। हाँ विश्वविद्यालय तो गोपाल उदंतपुरी मठ बोलेगा तब देवपाल। हाँ विक्रमशिला धर्मपाल। एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर। बराक ओबामा का संबंध किस पार्टी से है? डेमोक्रेटिक। कौन है गधा वाला ना? ठीक है
ये अगर एक को याद रहेगा तो इसको तो ये डंकी है, वही है, गधा है, एगो हाथी है। बहिष्कृत भारत के संपादक। भीमराव अम्बेडकर, बहिष्कृत हितकानी सभा की स्थापना कब हुआ था? 1932 है। 1936 में। मतलब अमेरिका में किसका साथ? अभी तो उसका हाँ रिपब्लिक है, रिपब्लिक है वहाँ पे, डेमोक्रेट। रिपब्लिक तो डेमोक्रेट था ना, डोनाल्ड ट्रम्प रिपब्लिक था। अभी कौन है? अच्छा हाँ डेमोक्रेटिक में भी है, हाँ रिपब्लिकन वो हारल है वो। हाँ रिपब्लिक बराक गधा जीतल है अभी गधा जीत। अधिकतर अल्टरनेट में रहता है। हाँ वो तो फिक्स है, 2 बार वहाँ पे बनना ही है तो फिर कोई बनेगा तब। ब्रिटेन में चेंज का बोले थे। हाँ कोई नहीं, कोई बना दूसरा। बनावले चलिए 400 पार जब नारा लगले हमले अभी करेंगे ठीक घर के 400 पार। चलिए बताइएगा, कुछ जाना क्या बताइएगा। हेम्योपैथी के जनक एनीमैन। हैजा के टीका की खोज रॉबर्ट कोच। हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड शॉ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ अलग है। हाँ स्कूटर का आविष्कार ना ना जॉर्ज ब्राडशा है, वो ब्राडशा है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ये अलग है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ अरे वो हमारा लगता है फेबियन समाजवाद के संस्थापक है, फेबियन सोशलिस्ट समाजवाद के। हाँ हाइड्रोफोबिया की खोज लुई पास्चर। हाँ जिसको रेबीज बोलते हैं। रेबीज के टीका की खोज बोलिए, किनवन बोलिए, और एक और आपका पाइस्चराइजेशन की खोज। तीनों कौन किया? लुई पास्चर। पाइस्चराइजेशन जो होता है 2 भाग में होता है, वो लो टेम्परेचर पे, एक हाई टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर पे कितना डिग्री चाहिए? 62.8 लगभग 63 में। और इसमें 62 पर कितना समय है? आधा घंटा। और हाई टेम्परेचर पे चाहिए कितना? हाँ 71 पॉइंट समथिंग है, और 15 सेकंड चाहिए। हाँ दूध को गर्म करने के लिए। तो खौला के एक बार छोड़ देता होगा। हाँ धीरे-धीरे माने वो रे टाइप के छोड़ेगा, उसमें जीवाणु बस मर जाना बस खाली। एक बार ये 72 पे थोड़ी खोल जाएगा, बस उसमें रे छोड़ेगा। बोला जाता है कि पानी 100 डिग्री पर खोलता है, तो 100 डिग्री ओकरा मिल ही जाता होगा। तो ऐसे एक वीडियो आके जब खोले लगेगा तो इसे खोलाना नहीं है ना, यहाँ पे टेम्परेचर दे रहा है 72 तक, कैसे खोल जाएगा? उसमें कुछ खाली खोल जाएगा। हमारा समस्या ना तो लाइट जीवाणु भी खत्म हो जाएगा। चलिए यही तो खोलाएं के खाते हैं दूध। हां तो हम लोग सल्फर ड्रग्स की खोज बताइएगा। ड्रग से कर गया मन डॉगमैन है। बताइएगा विटामिन डी की खोज हॉकिंस। स्टेथोस्कोप की खोज किसने किया? लानेक। विटामिन सी की खोज होलकट। बी के मैकुलन। ए और बी दोनों की खोज किया है मैकुलन। विटामिन के खोज पंख। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम। हाँ रक्त परिसंचरण ठीक है। रक्त समूह बोलेगा तो लैड एस्टिनर। मलेरिया परजीवी की खोज रोनाल्ड रॉस। बीसीजी का टीका की खोज यूरिन कालमेट बैसिलस होता है ठीक है। पोलियो की टीका की खोज जॉन ईसाल का। पोलियो ड्रॉप की खोज साबिन है, साबिन। डीडीटी की खोज कैसे सुतल है? पॉल मुलर। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। डायबिटीज की खोज बेंटिंग। डायबिटीज किसके कारण होता है? तब इंसुलिन की कमी से। टीबी की टीका जीवाणु खोज टीबी के आपका हो गया रॉबर्ट कोच। चेचक के टीका की खोज ना एडवर्ड जेनर। क्लोरोफॉर्म की खोज क्लोरोफॉर्म का ही है बताते हैं सिप्सन हैरिसन। एंटीसेप्टिक सर्जरी के जोसेफ लिस्टर।
डीएनए के, डबल एक्सेल के, वाटसन वाटसन और क्रिक। सिंगल के किया आर ई कॉनवर्कवा किया ना ना खाली डीएनए कौन- खाली कन्वर्ट डबल के हेलिक्स डबल हेलिक्स का डीएनए वाटसन में आरएनए क्लिक में है भी है ना, वो वाला में कौन बड़ा वाटसन देता है। डीएनए में आरएनए में देना होगा आरएनए में सर। तो भी है, डीएनए में क्यों कोई पूछते हैं। डीएनए की एगो है कन्वर्ट ठीक है आई में डबल हेलिक्स में वाटसन क्लिक है हमरा समझ से आरएनए में दो वो के साथ एक बात देता है। हम तो एक के ऊपर लोकल यहाँ पे नहीं आई सी क्या दे लेता सब आरएनए में दिले आर्थर बर्ग और वाटसन दिले है आरएनए हो गया और डीएनए में जेम्स वाटसन और क्रिक दिले है डबल एक्सेल मॉडल में। वो लास्ट में पढ़ लेगा। चलो पेज नंबर मस्त किताब है। बड़ा मस्त वाले लिए इतना मोटा है इसकी इतना 298 ना 99 299। चलिए विश्व की सबसे विश्वघाती नदी का नाम हांगहो। पीली नदी किसे कहते हैं? हांगहो को। कहाँ बहती है? चीन में। सिकियांग प्रांत कहाँ है सिकियांग प्रांत एशिया के सबसे लंबी नदी है। उस यांगसी सिकियांग है। सिकियांग प्रांत है चाइना में बताइए खंग चेंद जोंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ ये है? तो मिजोरम हो जाएगा खांगजेट का सिक्किम। सिक्किम हां एकरा को ताऊ बोलते हैं एकरा ताऊ को तो बोलते हैं खांगजेट के एकरा यहाँ पे दे दिले बा। पूरा में है। ना वो तो लेपर्ड है ना क्लाउड लेपर्ड क्लाउड लेपर्ड है त्रिपुरा में। अलेप्पी बंदरगाह किस राज्य में है? अलेप्पी केरल में केरल में। बजबज बंदरगाह कहाँ है? पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल। फिर अपोलो बंदरगाह कहाँ था? कलकत्ता मुंबई। यही पर उतरा था कौन? गांधी जी उतरे थे यही थी अपोलो बंदरगाह पे। अभी तो सब खत्म हो गया सिराको कैसी पवन है? स्थायी पवन है स्थानीय स्थायी ना स्थानीय पवन। देखो वो दिन गलती मान ली। खाली ना सिरा 5 सागरों की भूमि के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? पांच नदियों की भूमि है। दक्षिण पश्चिम पर दक्षिण पश्चिम एशिया को कहा जाता है। यानी कौन एरिया पड़ जाएगा ये तो दक्षिण पश्चिम एशिया का हो जाएगा। तो अगर एशिया के पार्ट कीजिएगा तो दक्षिण पश्चिमी वाला हो जाएगा। तो ये दक्षिण पश्चिमी हो जाएगी वाला नीचे वाला। मालदीव साइड चलिए मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक बाजीराव प्रथम बालाजी विश्वनाथ। लड़ाकू पेशवा बाजीराव प्रथम को कहा जाता है। सिनेमा देखे हम भी सिनेमा देखे तो ढेर किए जहांगीर की मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने सम्राट किसे घोषित किया था? बेटवा का नाम क्या था शहरयार को। यार दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा फारसी। सल्तनत का ना दिल्ली सल्तनत तो ही है चाहे मुगल बोली एक के बात है, दोनों में। नौजवान सभा के संस्थापक भगत सिंह। 1928 ना हाँ नौजवान सभा ना वो तो अथिया वाला है ना 27 या वो पहला ही है। नौजवान सभा 26 होगा ना 26 होगा 25 नहीं होगा 26 1926 है नौजवान सभा। ठीक है। बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था? हडसन। शिमला के संत अच्छा ये वो है ए ओ ह्यूम। शिमला वाला जो क्वेश्चन मानो आदमी तो शिमला हरमी तो शिमला का शिमला नाले हाँ शिमला ना शिमला में सांस्कृतिक एवं संस्था था तो टैगोर के लिए हुआ है। जगह का नाम है टैगोर। हाँ ब्रेक डाउन प्लान का संबंध किस से है? मैंने गवर्नर जनरल का नाम बताना। लॉर्ड वेवेल। ये वाला कैसे क्वेश्चन आता था घुमा के लौट कर माने रद्द करेला वो तो बोले कि किसके समय रद्द किया गया था। अंतिम ओकरा माने एकदम। चलिए बाटो और छोड़ो का नारा कब दिया गया था? कराची अधिवेशन 1943। 43 में अब्दुल कलाम आजाद ना 1940 से 46 तक तो हुए थे। गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबारी कवि थे? लक्ष्मण सेन के। यही लक्ष्मण सेन था जिसने जो अभिलेख जो था वो किस भाषा में लिखवाया था? हिंदी भाषा में। अंतिम हिंदू शासक यही था इस हाँ बंगाल का। चौरा चौरी कांड के समय भारत का गवर्नर जनरल
रीडिंग लॉर्ड रेडिंग। वो तो गोमतेश्वर की मूर्ति की लंबाई 57 फीट 18 ठीक है 57 फीट है, 56.5 दिए यहाँ पे। 57 फीट 18 मीटर किस हाँ 57 देता है। 57 बताइएगा प्रतिमा का निर्माण किसने करवाया था? चामुंडा राय ने। दिल्ली का अंतिम राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920। एम.एन. जोशी किया था ना संस्थापक, संस्थापक थे एम.एन. जोशी और अध्यक्षता थे लाला लाजपत राय। दिल्ली अभी दूर है किसने कहा? निजामुद्दीन औलिया। गयासुद्दीन तुगलक के बोला था। छाया में उगने वाले पौधे को सियोफाइट कहते हैं। बर्फ पे उगने वाले पौधे को, शैवाल को, बर्फ पे उगने वाले शैवाल क्रिस्टोफाइट। हरित लवक की खोज ठीक है एस्पिंचर। मिट्टी रहित खेती को हाइड्रोपोनिक्स। हवा में या पानी में कह सके, हाँ पानी में। मादा लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन। अन्य ऑप्शन में रहेगा होता प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों महिला का है। एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन पुरुष का है। एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। हाँ, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन में ही से निकलता है टेस्टोस्टेरोन। ऐसे ऐसे देखना पड़ेगा टेस्टिस के हिसाब से तो महिला का है। टेस्टिस हम लोग में होता है कि टेस्टिस हम लोग में होता है सर? हाँ यकृत को अमोनिया में कौन, अमोनिया को यूरिया में बदलता है कौन? यकृत। एटीपी के माने वर्णन किसने किया था? सिक्का कहा जाता है, सिक्का एटीपी का खिलाड़ी के नाम पर है। लेहमैन। बताइए जंतुओं के व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? इथोलॉजी कहते हैं। सांपों के अध्ययन को ऑफियोलॉजी। बताइएगा पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग किसकी दवा बनाने में लाते हैं? नींद लाने की दवा बनाने में। पोटेशियम ब्रोमाइड है ना, तो केबी ब्रोमाइड, हाँ केबीआर ठीक है पोटेशियम ब्रोमाइड। हाँ सर्वाधिक शुद्ध लोहा के अयस्क मैग्नेटाइट। रेडियोधर्मी तत्वों के नाभिक कैसे होते हैं? अस्थाई या अस्थाई? अस्थाई होते हैं। रेडियोधर्मी कौन कौन है? रेडियो अल्फा बीटा गामा निकलता है। लेक्टिनाइट एक्टिनाइट कुछ एफ लेंथेनाइड और एक्टेनाइट 57 से 103 है। 57 से 71 वो तो हो गया आपका पहला लेंथेनाइड होता है ना, तो 57 से हो गया आप यहाँ पे 71 तक ले। चौथा में पहला इधर वाला बोले एस, इधर वाला पी एस पी, बीच वाला में बोले डी, और नीचे चल जाता है एफ। यही तुझे कहाँ से कहाँ सर बिहार पुलिस में सीट में आज न्यूमेरिकल पूछ रहा है। कई चीज है क्या? पिछला बार पूछ ले था नहीं न्यूमेरिकल कहाँ पूछ ना, तो ना पूछ ले तो फिर सेट उल्टा पुल्टा लगाएगा न्यूमेरिकल सेट में बताऊं तो इन दोनों को न्यूमेरिकल टेक्नीशियन बाद में बात करेंगे। इसको होगा डाले का मन था, होगा लग रहा है कि शायद दे सकता है तो दे दिया। लग रहा है कि सीट को न्यूमेरिकल सेट करवा देंगे। नहीं ठीक है न्यूमेरिकल का हमारा फायदा रहता है। आओ दे दो कहाँ पूरा अर्थी था ना, बहुत मजा आया। अशोक पूरा अशोक बचल था, और कहाँ तक? कुषाण तक। जैन बौद्ध तक अभी खत्म हो गए। अशोक खत्म है ना? अशोक अभी आधे खत्म हुआ है कि BHPCL। अच्छा सुधार दें। खाली लिख दीजिएगा ना ऊपर
डेटवा में लिखते हैं तब एपिसोडवा नहीं पता चलता। अब बताइएगा कि मेगा सीरीज के अनुसार मार्ग के अधिकारी को क्या कहते हैं? मार्ग के अधिकारी को संसार है, एग्रोनोमाई कहते हैं। जो रास्ता देखते किसने कहा था चंद्रगुप्त सेना की लुटेरों की सेना है? ओकर साला बोला था जस्टिन। युद्ध क्षेत्र में नेतृत्व करने वाले अधिकारी को नायक कहते हैं। जस्टिस ना सर, हाँ जस्टिन, जस्टिस ना जस्टिन। हाँ वो थी बोला था सेंड्रो कोटस, अब पहचान किया था विलियम जोन्स से चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में। बताइए सरकारी भूमि को क्या कहा जाता है? सीता। अब बिना वर्षा की अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदैव मात्रिक। तू बैठे के कर्म पे हाथ कर्म अब बताइएगा मौर्य काल में एक अनाज मापने की प्रथा था, उसको क्या कहते हैं? द्रोण। मेगा स्निथ ने भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा था? 7 गो तो थी वाला ओकर वाला था कौटिल्य के थी बता यहाँ मेगा थी पुस्तकवा था अर्थशास्त्र। ये अपनी समाज में बांटा गया, भारतीय समाज को 7 वर्ग में बांटा गया, जिसमें में आता है कौन कौन? कुलीन श्रेष्ठ यही सब ना दार्शनिक आता है, किसान आता है, अहिर आता है, कारीगर आता है, सैनिक आता है, निरीक्षक आता है, सभासद आता है। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति अपनाने वाली महिला को रूपा जीवा। नंद वंश की विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य को किसने सहायता किया था? कश्मीर में कोई था, कश्मीर के राजा प्रवर्तक। कितना वर्ष तक शासन किया मौर्य? 137। प्रवर्तक बोले ना सर, कश्मीर का। हाँ प्रवर्तक। अब बताइएगा भागवत पुराण के अनुसार मौर्य ने कितने राजा हुए, जबकि वायु पुराण में 9 कहते हैं। 10 गो, उसमें 10 गो हाँ भागवत पुराण के अनुसार मौर्य के अनुसार 10 और वायु पुराण के अनुसार 9 गो। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त। वो तो प्राचीन वंश के अथी में था वो। मौर्य वंश का बताइएगा ये जो बृहदत्त था उसकी हत्या कौन करता है? आगे वाला इसी का एक अमात्य था पुष्यमित्र शुंग। और कर क्या कौन सा वंश का? शुंग वंश, या इसी को कहते हैं कन्नौ वंश। ना सॉरी कन्नौ अलग है, सॉरी शुंग वंश के बाद कन्नौ वंश आता है। ठीक है। पुष्यमित्र शुंग के संस्थापक शुंग था। इसकी राजधानी बताइए शुंग वंश के? विदिशा। हाँ बताइएगा इंडो यूनानी शासक मिनांडर को किसने हराया था? पुष्यमित्र शुंग ने हराया था। मिनांडर को किसने हराया? पुष्यमित्र शुंग। कितने बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था? 2 बार। और कौन करवाया था? पतंजलि ने अश्वमेध करवाया था। वो था आपका शक्तिशाली का प्रतीक था कि हम वो भी होबे करता है। पूरा राजस्व यज्ञ करवाता है, आगे जाके अति में है आपका सातवाहन वंश में है। चलिए शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति। देवभूति की हत्या किसने किया? हाँ वासुदेव ने करके कन्नौ वंश की स्थापना करता है। कन्नौ वंश का अंतिम राजा सुशर्मा। सुशर्मा की हत्या किसने किया? सिमुक। सातवाहन वंश के नींव डाला। अब बताइएगा सिमुक हो गया कब बैठा था गद्दी पर? हाँ 60 ईसा पूर्व में बैठा था। राजधानी कहाँ था सातवाहन के? बोलो जरा उसका ना नहीं अच्छा वाला चजरवा लाइन का देव पड़ता है अच्छी करता है। खाली खोज दीजिए बोलो हमें।
तो हटा दो ओकरा। देखिए तो पन्ने तो दिख रहे। ऊपर छोटा होता है। दो हाँ वही। ना चलो काम पे प्यास लगा है ना। चलो आओ इधर, छोड़ो सब। बताइएगा सतकर्णी ने कितना कौन कौन से युद्ध करवाया था? युद्ध नहीं, यज्ञ। दो गो अश्वमेध और एक गो राजसूय करवाया था। हाँ ये अभी तो शुंग वंश में किया गया था। हाँ बताइए सातवाहनों ने बताइएगा माने मुद्रा जो जारी किया था किसका किसका? प्रतिष्ठानपुर। चांदी, तांबा, सीसा, प्रोटीन, सब कांसा, इस सब का सिक्का जारी करवाया था लोग, मगर सबसे ज्यादा सीसा का था इसके समय। चमोआ वाला कौन किया था? चाम वाला तो उसके समय हमारा लगता है कि ये थी ना औरंगजेब करवाया होगा वो मुगल वंश में ना, इधर नहीं किया। चलिए बताए ब्राह्मणों के भूमि अनुदान देने की प्रथा सातवाहनों ने। ना वो हरथी में बहमनी साम्राज्य में हो गया। तो सरकारी भूमि देना। कौन ऐसा वंश है जो केवल अभिलेखों से प्राप्त होता है? सातवाहन। हाँ वहाँ पे जो सैनिक था उसको बोझ दिया गया था उसको कहता था। सातवाहनों की राजकीय भाषा संस्कृत। कहाँ ध्यान है तो? लिपि ब्राही कुछ तुगलक में है। आओ एगो आगू है मुगलों में है तो ठीक है। तो अरे कुछ डाल के करता होगा ऐसा होगा, सुखा के मोहर मार देता होगा, हो गया। मोहरे तो अति वैल्यू था उस समय। अभी मान लीजिए हम लोग सिकवा है, मोहर नहीं रहेगा अति वाला सरकार वाला, तो वो कोई फर्क अति है? उत्तर भारत को दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम कौन किया था? सातवाहन। बताइए कलिंग में कौन सा राजवंश? वो तो राजा का नाम है चेदी वंश। चेदी तो नृत्य है यहाँ पे हिमाचल में, चेराव मिजोरम। अब बताइएगा कि चेदी वंश का सबसे प्रमुख शासक खारवेल। और इस कौन सा अभिलेख से संबंधित है? हाथी गुम्फा अभिलेख। उदयगिरी पहाड़ी कहाँ है? उड़ीसा। बादाम की पहाड़ी उड़ीसा। इलायची का कर्नाटक है। इलायची का केरल है। अब कर्नाटक में कौन है? हाँ बाबूदन की पहाड़ी है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, ये दोनों आपका कर्नाटक में। बादाम वाला उड़ीसा, सहसांचलम आंध्र प्रदेश में। हाँ भारत में आक्रमण करने वाले विदेशी का क्रम हो गया। हिंद, यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण। छोड़िए ना उसके। भारत में सबसे पहले आक्रमण बैक्टीरिया के शासक किसने किया था? डेमेट्रियस ने किया था। ये किया था 190 ईसा के 190 ईसा पूर्व में, और सिंध के अफगानिस्तान और पंजाब के अधिकार कर लिया था। और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? साकाल। हाँ हिंद यूनानी शासकों में सबसे विख्यात मिनांडर कौन हराया था? पुष्यमित्र शुंग। अभी पर है ना, पुष्यमित्र शुंग हराया था। मिनांडर ने अपनी बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे लिया था? नागसेन कहिए या नागा अर्जुन कहिए। ये एगो होता मिलिंद पन्हो, क्या है? मिनांडर के प्रश्न और नागसेन के उत्तर। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिन्हें जारी किए गए सिक्के पता चलता है कि किस काल के
थे। कौन जारी किया? भारत में सबसे पहले सोना का सिक्का हिंदुनानी। सबसे ज्यादा सोना का सिक्का गुप्त। हाँ, सर्वाधिक शुद्ध बोलेगा तब बोलेंगे कुषाण। तो बोल तो रहा है कि सबसे पहले हिंदुनानी सर्वाधिक सोना का सिक्का जारी किया। गुप्त जो माने शुद्ध नहीं था, और सर्वाधिक शुद्ध सोना का सिक्का जारी किया कुषाण। बताइएगा, हेलेंसिक का आर्ट का संबंध किस कला से है? गंधार कला से। यूनानियों ने कौन सा प्रचलन प्रारंभ किया था? ठीक है, पर्दा प्रथा को यवनिका कहा जाता है। पर्दा प्रथा की शुरुआत किया था। प्रथम शक राजा को क्या कहा जाता है? मो 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 हाँ मो। हाँ, प्रथम शक राजा। कहाँ से आया था शक? कौन चप्पल लगा था? मध्य एशिया का निवासी था, चारागाह की खोज आया था। कौन से ईस्वी के बाद जो है विक्रमादित्य जो की उपाधि धारण किया गया था? ठीक है, 58 ईसा में एक उज्जैन का स्थानीय राजा था, वही जो है ना सबसे पहले विक्रमादित्य। हाँ, विक्रम संवत 78। हाँ, विक्रम संवत। हाँ, उज्जैन का स्थानीय शासक था, वो बाहर कर दिया था शक्कों को, भगाया था। उपलक्ष्य में उज्जैन वाला अपना राजा जो था वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। बताइए, शक्कों के विजय के उपलक्ष्य में कौन सा संवत चलाया गया था? विक्रम संवत। और उसी समय था पहला लोकप्रिय बन गया था कौन सी? विक्रमादित्य, जो अब तक कितना बार? 14 बार। सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय। शक्कों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन। ये कौन अभिलेख किस भाषा में लिखा था? संस्कृत में। हाँ, उन्होंने सबसे पहले विशुद्ध का मतलब अशुद्ध नहीं होता है, वो शुद्ध रूप से। हाँ हाँ, तो कुछ कहेगा वो, अगर उसे रहता था सीधे ना लिख देता अशुद्ध मैंने इसमें। बताइएगा, इससे पहले जो भी अभिलेख थे किस भाषा में लिखे गए थे? प्राकृत भाषा में। भारत कैंटोन चीन में, चीनी परंपरा के अनुसार है वो कैंटोन अभिलेख है जो इनका किया ना, इनका कैंटोन अभिलेख है, उसी के अनुसार जो है परंपरा के अनुसार इनका बौद्ध के बारे में कुछ देता है उसका। हाँ, भारत में शक राजा अपने आप को क्या कहते थे? क्षत्रप। कुषाण के बाद, सॉरी, पल्लव के बाद कौन है? कुषाण, जो अपने आप को क्या कहते थे? यूची या तोखरी कहते थे। यूची नामक कबीला कितने भागों में बटा हुआ था? 5 में बट गया था। बताइए, कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसेस। ये सोना, इस तांबा का सिक्का जारी किया था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कुषाण वंश के कनिष्क। राजधानी कहाँ थी? फिरोजपुर या पेशावर। दूसरा राजधानी कहाँ बनाया? मथुरा। शक संवत 78 ईस्वी में। हाँ हाँ, 58 ईसा पूर्व में, 78 ईस्वी में है। जोड़ दीजिए दोनों, 8 8 8 7 15 हो जाएगा ना। 8 8 16 और 7 5 12 13 136 साल। बौद्ध धर्म की चौथी संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? कश्मीर के कुंडलवन। कौन विद्वान थे? अध्यक्ष था वसुमित्र। कनिष्क के बौद्ध धर्म के किस शाखा से संबंधित थे? महायान। कुषाण वंश ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्का जारी किया था।
कुषाण। अब बताइएगा कि चीनी जनरल कौन था जो कनिष्क को हराया था? माओ माओ पेनचोआ। कौन कौन पेन चुआ पेनचोआ। कैसे नहीं नाम है? कनिष्क के राजवैद्य का नाम? जीवक ना कनिष्क की हो जाएगा। चरक। चरक संहिता लाया आयुर्वेद का विख्यात थे यही चरक। इसी ने पुस्तक लिखते हैं चरक संहिता। कितने भागों में बटा हुआ है चरक संहिता? 8 भाग में 8 भाग में, और अध्याय बोलेगा तो 120। भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश किसे कहते हैं? चरक संहिता को। बौद्ध धर्म का विश्वकोश? बुद्ध चरित्र। महाविभाष सूत्र को विश्वकोश कहा जाता है। बौद्ध, हाँ, महाविभाष सूत्र को। बौद्ध धर्म का विश्वकोश महाविभाष सूत्र को। बौद्ध धर्म का रामायण बोलेगा ना तब बताना है बौद्ध चरित्र को, बौद्धों का रामायण। तो अब बताइएगा कि एक हो गया कि पुस्तक में थी कोची रहा चरक संहिता को कहा जाता है कोची? चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश। हाँ हाँ। और फिर है आपका बौद्ध धर्म का विश्वकोश महाविभाष सूत्र, और हो गया बौद्धों का रामायण वसुमित्र। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन। कौन सा सिद्धांत? सापेक्षता का सिद्धांत। सबसे पहले ही करके गए थे, भले ही लिखित नहीं दिए थे। हाँ, वही सापेक्षता का सिद्धांत है। और लिख नहीं पाए, सिद्ध नहीं करके माने किन्हीं से छोड़ के गए। बिहार का समुद्रगुप्त ऑप्शन न, तो बिना ऐसे कैसे ऐसे कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में। ईस्वी। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव। इसके समय 2 गो शैली का विकास हुआ था। हाँ, तो नामवा एक ना हो सकता है कोई वाला। इसके समय कनिष्क के समय 2 गो शैली का विकास हुआ था, गंधार शैली और मथुरा शैली का। मथुरा शैली में क्या मिलता था? मथुरा शैली में मूर्तियों का संग्रह हो जाता था। हाँ। तक्षशिला कौन से कला के लिए फेमस था? गंधार के लिए। तक्षशिला किसके लिए फेमस था? कहाँ ध्यान है तो हो। चलिए, शिक्षा के लिए भी ना पूछा था मतलब सर। हाँ, एकरा में था चंद्रगुप्त। गुप्त वंश में है मथुरा में लगता है शिक्षा केंद्र। ठीक है, मथुरा है ये ऊपर में है। अच्छा, देख लिए इसे, देख लिए, मतलब तक वहीं पे होना चाहिए। चलिए, कल हम लोग का रहेगा संगम। संगम वंश से गुप्त वाला थोड़ा सा आ जाता है, तो यह देख लीजिएगा। उत्तरी अमेरिका ना। चलिए बताइएगा। हाँ, राजधानी ट्रिनिडाद एंड टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन। एंटीगुआ और बरमूडा के सेंट जॉन्स। हैती के राजधानी ठीक है पोर्ट ऑफ प्रिंस। ग्रीनलैंड की राजधानी पूछता है, पूछेगा बार बार ये। नूक। आयरलैंड के डब्लिन है तो ग्रीनलैंड की राजधानी है नूक। उससे क्या दिक्कत हो भी सका है ना, कैसे रहेगा जब देश की दर्जा दिया तो जरूर रहता होगा। चलिए, अब बताइएगा हैती की राजधानी हो गया पोर्ट ऑफ प्रिंस हो गया, ग्रीनलैंड के नुक हो गया, अल सल्वाडोर के सान सल्वाडोर। अब बताइएगा जमैका की राजधानी
मानागुआ, निकारागुआ के मानागुआ, ग्वाटेमाला के ग्वाटेमाला सिटी, ग्वाटेमाला सिटी, होंडुरस के होंडुरस के किंग तेगुसिगल्पा, तेगुसिगल्पा, मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी, बेलीज की राजधानी बेलीज हटाओ, कोस्टा रिका के सान जोन्स, बारबाडोस के राजधानी एगो बारबाडोस था थी ना, एगो और था बारबाडोस, अधिनियम था कोई के देश पर आक्रमण करे के, सॉरी बारबोसा कहा जाता था। हाँ, जर्मनी द्वारा रूस पर आक्रमण करने की योजना था। ये बारबाडोस है ब्रिज टाउन राजधानी। बरमुडा की राजधानी हैमिल्टन, पनामा के पनामा सिटी, हैमिल्टन जगह से अटलांटिक महासागर में। क्यूबा की राजधानी हवाना, कनाडा की राजधानी ओटावा। चलिए कल हम लोग का रह जाएगा, हाँ तब कची ज्यादा देश नहीं है, 17 के 18 को देश। दक्षिणी अमेरिका में आओ 10 गो होगा, चिली के सेंटियागो, तो दक्षिणी अमेरिका में है जाएगा कल। दक्षिणी अमेरिका हवा एगो बच जाएगा यूरोप और बाद ऑस्ट्रेलिया। तो यूरोप अति दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दोनों क्या 10-10 को 20 को दोनों हो जाएगा। छियासी 87 100। गिनी गुणांक का संबंध किससे है? ठीक है, आय के वितरण में विषमता से। गिनी गुणांक में 100 से गुना कर देने पे इसे हम क्या कहते हैं या क्या प्राप्त होता है? गिनी सूचकांक प्राप्त होता है। लॉरेंज जबक और गिनी गुणांक का संबंध है आय की विषमता से, माप से। लॉरेंज वक्र को कब दिया गया था? लॉरेंज वक्र कब लाया गया था? 1905 में लॉरेंज लाया था। गिनी गुणांक को कब लाया गया था? 7 साल बाद 1912 में। नाम था कोरेडो गिनी ने। निर्धनता की माप के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? नहीं, संस्था का नाम बताना। FAO। हाँ, FAO की स्थापना 1945। इसके प्रथम महानिदेशक का नाम बताइए जो यही किया था सबसे पहले। R वायर्ड। यही सबसे पहले निर्धनता की माप के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का प्रयोग किया था 1945 में। बताइए भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण के लिए किसका माप करते हैं हम लोग? वही खाद वाला कैलोरी का। तो शहर के लिए कितना कैलोरी? शहर के लिए आपका ठीक है 2100, और गांव के ग्रामीण के लिए 2400। इतना कहाँ से ले लीजिएगा? ज्यादा कैलोरी ले लीजिएगा तो ज्यादा लेते हैं खाओ का। अरे वो कौन सी है कितने में कहते 5 रोटी खाएगा तो कितना मिल जाएगा? वो ठीक है जी। 5 किलोमीटर दौड़ला पर खत्म हो जाता है। 1000। अरे कुछ छोड़ो ना, लेने के बाद बोलो। चलिए बताइएगा। अच्छा छोड़िए, बात करिए। वर्तमान में भारत में निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? नीति आयोग। भारत में भी वर्तमान में निर्धनता की रेखा या गरीबी रेखा का निर्धारण नीति आयोग करता है। अध्यक्ष बदला वही है। कौन? नीति आयोग का अभी अध्यक्ष तो आपका वो प्रधानमंत्री रहेगा, उपाध्यक्ष हो भाई सुमन बेरी। 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष बना अरविंद पनगड़िया। चलिए बताइएगा। विश्व बैंक के अनुसार वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय तिथि निर्धारणता रेखा कितना अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति व्यय माना गया है?
ठीक है, 1.90 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति आय माना गया है। हाँ, एक ज्यादा अगर यूज करेगा तो फिर गरीबी रेखा से ऊपर रहेगा, नहीं कम रहेगा तो गरीबी रेखा के नीचे चल जाएगा। मान लीजिए कि वो तो एवरेज निकालता है ना उसको। हाँ, बताओ का भी कोई के तो साफ है ना, खर्चा कुछ है ये नहीं है, तो वही बस लेके औसत के चलता है, अनुसार से था। ये भी मान के जनरली और कुछ नहीं। भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त माप कौन सा है? गरीबी के तीव्रता के मामले हाँ, गरीबी भारत में गरीबी की तीव्रता की माप बहुआमी गरीबी सूचकांक। बहुआमी गरीबी सूचकांक के तहत भारत में तेजी से जो, लेके पहला अब बताइएगा, सबसे पहले भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किसने किया था? दादा भाई नौरोजी, या वही बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय 1868 में। कौन सा? हाँ, 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय। और कौन सा पुस्तक में चर्चा है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, 1868। हाँ, रेंज में आपका देगा था 67-68, आना तो आपका 168 में आएगा। ना एक बाद किया है, नहीं 1868 में पहली बार होबे किया। 1911 में हुआ था एफ सिरास, फिर 1924 से 29 तक है आपका ये बीके आरवी राव, ये 1949 में है पीसी महालनोबिस। हाँ ना, वैज्ञानिक तरीके से ना, वैज्ञानिक तरीके से अब अतवई में ना वो आजादी से पहले में भी कोई वैज्ञानिक तरीके से ना। बताइएगा, नीलकांत दांडेडकर और वीएम रथ फार्मूला कब लाया गया था? गरीबी सूचकांक से। हाँ, गरीबी रेखा से सब है। 1971 में। सुनाई नहीं दे रहा ना? नहीं सर, वो आईटी वाला परेशान कर रहा है। हुंडई कंपनी वाला फोन करेगा ये। हाँ, 18 आजादी के बाद ना ये दूसरा होगा, क्या कि 1949 में तो पीसी महालनोबिस करबे किए हैं। 1971 में वैज्ञानिक तरीके से गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया था नीलकांत दांडेडकर और वीएम रथ फार्मूला के तहत। अब इसके अनुसार बताइएगा, इसके अनुसार ग्रामीण और शहरी में दोनों के लिए गरीबी रेखा के लिए कितना कैलोरी का माप रखा था? ये 2250 कैलोरी। हाँ, नीलकांत दांडेडकर लिखा था 2250। अब पहली बार वैज्ञानिक तरीके से मान किया था, ये किया था। हाँ, दोनों का ना वैज्ञानिक तरीके से सबसे पहले किया। कौन? एक नीलकांत दांडेडकर और वीएम रथ फार्मूला है। अब बताइएगा, वाईके अलग समिति का गठन कब किया गया? अलग 8 साल बाद एकर 1979। इसने कितना किया था? हाँ, यही किया था। शहर के लिए 2100, ग्रामीण के लिए 2400। ग्रामीण में ज्यादा खटलन हो रहा था, बात है नहीं ज्यादा लेगा तो कैसे चलेगा। सब आदमी मेंटलिटी काम करता है। वाईके अलग समिति के बाद कौन आया? वाईके अलग के बाद लक्कड़वाला समिति। ये भी गरीबी सूचकांक। हाँ, जितना भी है सब भी गरीबी माने से निर्धारण के लिए है। लक्कड़वाला समिति आया 10 साल बाद 1989। सुना, लक्कड़वाला समिति 1989 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। रिपोर्ट 4 साल बाद 1993। इसने 35 गरीबी रेखाएं प्रस्तुत किया था। गरीबी का जो शुरू में कितना था? 28, माने 28 तरीके से गरीबी का माप किया जाता था पहले। ये कितना दिया? 35। अब बताइएगा, सुरेश तेंदुलकर समिति कब? सब अभी जब गरीबी से ये था 2004। सुरेश तेंदुलकर समिति 2004। यह रिपोर्ट पेश किया था 5 साल बाद 2009 में। और ये पैसा बताया था, यह जो है 446 रुपया पॉइंट, हाँ माने ग्रामीण के लिए आपका है 446, लगभग 447 रुपया। और शहरी के लिए था 500 ना 2 मिनट। हाँ ठीक है, 2004-05 में था, मगर 2011-12 में बढ़ गया, एक बढ़ाया गया है। 447 से 816 और 578 से किया गया इसको 1000 रुपया तेंदुलकर में।
संपूर्ण भारत में गरीबी का प्रतिशत कितना था उस समय 2004-5 में? 2004-5 में 37%। अब 11-12 में 21.9। गरीब है, हाँ, बाकी सब अमीर है। माने गरीबी रेखा से नीचे है 21.9, बाकी सब अमीर है। गरीबी का नहीं है बनिए। रंगराजन समिति बताइएगा कब लाया गया था? 2012 में। ये पैसा बढ़ा दिया था 972 और 1407। अन्नपूर्णा योजना 2000। ठीक है। हाँ, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। नरेगा की शुरुआत 2005 के एक्ट के तहत 2006 में लागू किया गया था। बताइएगा, महात्मा गांधी कर दिया गया था, नरेगा से मनरेगा बनाया गया था, किसने बनाया था और कहाँ के अर्थशास्त्री था ये? बेल्जियम के था, आंद्रे जया था, जयाद्रेंज था बेल्जियम का। इसी ने नरेगा को क्या बदल दिया? मनरेगा। हाँ, चलिए कल हम लोग का रहेगा 188, 189। तब अथी आ गया, वो अथी वाला पूछे वाला योजनावा जो चालू किया गया है, फोटोवा तो इसे डालल रहता था। जंतु तक ना बताइए, अंडा देने वाले को क्या कहते हैं? ओविपोरस। और बच्चा देने वाले को विविपोरस। और स्तनी कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, प्रोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। प्रोथीरिया में कौन? अंडा दे वाला। मेटा में अर्ध विकसित, और यूथीरिया में विकसित बच्चा। अर्ध विकसित बच्चा, आधा अंदर पेट के अंदर आधा बाहर, कंगारू। जैसे धीरे धीरे वो विकास होता है उसका। कैसे? जैसे बाहर निकलने नहीं रहता है, वो धीरे धीरे अपने आप वो निकलता है। फिर उसके बाद उसमें रखले रहता है बाकी सब। हाँ, तो देता है, फिर उसका भी लालन पालन फिर से तो भी करबे करता है उसमें। हम लोग क्या है? हाँ, फिर नया मान के चले बच्चा दे देगा, फिर वही सबसे प्रोसेस करते हो। चलिए आइए। कंगारू को दिखाता है, कंगारू है ना, कंगारू है वो कौन है? कोई नहीं ना, कोई कंगारू है। पशु बताइए, जंतु ऊतक के बाहरी और भीतरी जो सतह बना होता है, ऑस्ट्रेलिया के कुछ राष्ट्रीय पशु है ना, क्वेश्चन सुनित ना, दोबारा बोले पड़ी थे हमरा। ऊतक बताना है कि कौन जंतु ऊतक के बाहरी और आंतरिक हिस्सा किस ऊतक का बना होता है? जैसे ऊपरी चाम और मांस के अंदर भाग, एपिथेलियम ऊतक, उपकला ऊतक कहते हैं जिसको। कनेक्टिव टिश्यू का नाम बताइए एक आध दो गो। कनेक्टिव मतलब संयोजी ऊतक। ठीक है, ब्लड हो गया, हड्डी हो गया आपका, ऐसा संयोजी ऊतक है ना। आई हड्डी को है संयोजी ऊतक है। लिगामेंट, बोन से बोन, टेंडन, वो आ जाएगा फिर आगे। आवेदन भैया, आवेदन पानी। बताइएगा, प्राणियों में जो वसा जो संचित होता है किस ऊतक में? इंग्लिश में बोल दीजिए। एडिपोसाइट। एडिपोसाइट ऐसे बोलेगा तो वसा ऊतक, वसामय ऊतक, एडिपोसाइट। पेशी ऊतक कितने प्रकार के? कौन कौन? आरेखित पेशी, आरेखित पेशी, रेखित पेशी और हृदय पेशी। इंग्लिश में दे अनस्ट्राइप्ड, स्ट्राइप्ड और कार्डियक। अब बताइएगा, आरेखित पेशी हमारे शरीर के कौन कौन से भाग में पाया जाता है? हाँ,
उधर हृदय तो हृदय स्पेशल हृदय है वो। जिसका नियंत्रण नहीं होता है। आहार नल में, मलाशय में, मूत्राशय में, रक्त वाहिनी में। मैंने इतना समझा कैसे मैं ये जो है आरेखित पेशी का अंग जो कहाँ कहाँ बनता है। रेखित छोड़ हाँ। के जहाँ जा बचेगा वो रेखित में ही सबसे ज्यादा हम लोग के शरीर में रहता जो है ना रेखित पेशी रहता है 50% से ऊपर। ओकर बाद में ही फिर एगो हृदय, बाकी बचा जो 4 जगह। वही बात हमें नहीं समझ में आ रहा है। कैसे पेशी का मतलब कुछ होता है मांस, पेशी का मतलब जो मांस होता है पेशी का मतलब हड्डी के साथ जो वही तो बोले मांस। अगर मांस नहीं रहेगा तो हम लोग कुछ कोई काम नहीं कर सकते हैं। पूरा मान लीजिए मांस हटा दीजिएगा कंकाल जैसा काम नहीं करेगा। आरेखित पेशी जो है दिमाग के हाँ। हड्डी से जुड़ा हुआ हाँ बिना उस स्पेशल समझिए ना कि वो हड्डी से नहीं जुड़ा। हाँ हड्डी से जुड़ा नहीं है। जैसे याद है कि आहार नाल, लीवर ना मलाशय, मूत्राशय और रक्त वाहिनी में पाया जाता है आरेखित पेशी। अब आते हैं जो स्वयं गति करे, जो स्वयं गति करे दूसरे, हाँ उसे हो गया आरेखित। आरेखित हो जाता है आपका मिलेगा जो भी है हड्डी इच्छा अनुसार। हम लोग जो इच्छा अनुसार कर दिए हैं वो रेखित, और बिना इच्छा के अनुसार कर रहे हैं वो आरेखित। चलिए हृदय तो जान ही रहे कि हृदय किस पेशी का बनाता है, हृदय हृदय पेशी का। हाँ। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639। सबसे बड़ा मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस कहाँ पे पाया जाता है, कुल्ला वही नीचे ना, जांग अलग हो जाएगा सर, कुल्ला पीछे है। हाँ हम लोग बेल्ट लगाते हैं ना, और जो हम बैठे हुए हैं ना उसके ऊपरी भाग है। हम बेल्ट लगाते हैं वहाँ। हाँ, ये हो गया कुल। चलिए मानव शरीर की सबसे छोटी हो गया सर, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है नहीं मांसपेशी स्टेपिडियस। हाँ वो थोड़ी होता है, उस स्टेपिज होता है वो। हाँ कहीं की नाम है उसी तरह से मिलता है वो। हाँ पता न दिला जो है ना छोटी हमारी नहीं पता। किस उत्तक को चेतना उत्तक के नाम से जानते हैं, तंत्रिका उत्तक को चेतना उत्तक के नाम से जानते हैं। तंत्रिका उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, 2 तंत्रिका बोलेगा या दूसरा में न्यूरोग्लिया बोलेगा। अब है जो तंत्रिका उत्तक हमारे शरीर में पाया जाता है, और न्यूरोग्लिया जो है मस्तिष्क में पाया जाता है, याद रखिएगा। 2 हो गया, 2 भाग में, एगो शरीर में और एगो मस्तिष्क में। तो न्यूरोग्लिया कहाँ, मस्तिष्क में। जन्म के बाद शरीर का कौन सा भाग में विकास नहीं होता है, तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क में विकास मैंने कोशिका विभाजन है नहीं होता है। सही बात, सबसे ज्यादा लीवर में, सबसे नहीं मस्तिष्क में ये नहीं है कि मानव शरीर में रक्त का भार के अनुसार बताइए परसेंटेज। 7%, वजन के 7%। पीएच मान रक्त का 7.4। महिलाओं में कितना होता है, 1.5 किलो कम रहता है, आधा लीटर है। हाँ सीधा पुरुषों से आधा लीटर कम होता है। रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, कौन कौन, प्लाज्मा और सीरम। प्लाज्मा और रुधिराणु। हाँ अब रुधिराणु के तहत आ जाता है फिर 3 गो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स। सीरम का होता है, सीरम भी तो सीरम में होता है बताते हैं, प्लाज्मा जो है ना, प्लाज्मा में से फाइब्रोजिन निकाल लेते हैं ना, तब उसको सीरम बोलते हैं। हाँ यही सीरम से रोग की जांच किया जाता है। जब प्लाज्मा में से फाइब्रोजिन नाम का प्रोटीन निकाल दिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। प्लाज्मा का कार्य बता दीजिए तो। कार्य प्लाज्मा थक्का जमाता है। हाँ प्लाज्मा थक्का जमाता है। पचे भोजन का एवं हार्मोन का संवहन करता है, ले जाने का काम है। कुछ प्रकटता है तो उसमें फाइब्रोजिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है।
हाँ प्लेटलेस हो जाता है सर। चलिए बेटा और इधर। अब बताइएगा कि रुधिराणु जो है रक्त का कितना प्रतिशत होता है? प्लाज्मा तो जब 55% हो गए तो बच गए हमारा 45 या 40 यहाँ दे रहा है। रुधिराणु की हिंदी प्लेटलेट है ना। ब्लड कार्पल्स होता है इंग्लिश में और रुधिराणु हिंदी में हो गया। एक का 3 भाग हो गया, आरबीसी या डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेस अब इसी के तहत आएगा। प्लेटलेस के हिंदी बता दीजिए तो। प्लेटलेस के हिंदी ठीक है बिंबाणु। आरबीसी का आकार कैसा होता है? ठीक है गोलाकार में उभिया हो तल। ठीक है केंद्रक होता है आरबीसी में? नहीं होता मगर अपवाद में ऊंट और लामा में अपवाद है। ऊंट और लामा में अपवाद है जिसके ब्लड में आरबीसी में केंद्रक हो जाता है और नियमित आकार का होता है। हाँ आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा ना प्लीहा में। लीवर के मीसोडर्म कोशिका में होता है बच्चा में। अच्छा अगर अस्थि मज्जा नहीं रहे तो प्लीहा में? अस्थि मज्जा नहीं रहेगा तो इंसानी नहीं जीतिएगा। क्या कि बोन मैरो हाँ ऑप्शन में जैसे आप क्वेश्चन खतरनाक होगा जवाब आंसर खतरनाक। जैसे बोन मैरो जो है ना नहीं रहता है ना हम प्लीहा मारे सही हुआ होगा। इसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं होता ये वही आती है। ये हो ब्लड बैंक कहलाता है। हड्डियां के अंदर हड्डियां खाते हैं ना काला नहीं लाल रहता है, रेड कलर का निकलता है। वो जलने के बाद वो काला हो जाता है। वही रात में पता चलता है। हो गया सर ढेर आवाज भी थे। समझेगा ना सब कि हाँ हाँ हल्ला भी करना। चलिए बताइएगा आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन। 20 से 120 दिन। मृत्यु कहाँ होता है? यकृत बोलिए प्लीहा बोलिए जहाँ बोलिए। हाँ कब्र किसी को होते है आरबीसी का? लीवर प्लीहा जो भी बोलिए। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लोह यौगिक हीमेटिन। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने को क्या कहते हैं? ठीक है एनीमिया। नहीं हाइपोथर्मिया होता है। हाइपोथर्मिया हमारा लगता है टेम्परेचर बढ़ेगा तो होगा। हाइपरथर्मिया कम हो जाता है तो होता है। टेम्परेचर अधिक होगा तो होगा। देखो तो अरे देख ला ना देख लो उतना कहा ना देख। हाइपोथर्मिया क्या है देखा ना। हाइपोथर्मिया क्या है? अरे हमको कम ऐसा लगे कम होता है अधिक नहीं देख। हाइपोथर्मिया क्या है? किस रोग में आरबीसी नहीं बनता है? तापमान है हाँ बोले तो कि टेम्परेचर से है तो। हाँ जब टेम्परेचर नहीं थैलेसीमिया में थैलेसीमिया रोग है। ठंडा में रहेगा तब वो हो जाएगा तो वही कम ही बताइए आरबीसी को क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल जैसे उपनाम बोलते हैं। ऑक्सीजन का परिवाहक। वो ठीक है उधर से है हमारे उपनाम बताइए। एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। अच्छा हाँ डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट कहते हैं। ऊपर तो डब्ल्यूबीसी का सबसे बड़ा कण होता है मोनोसाइट। आरबीसी को तो डंटा पट गई था आवाज कौन कर रही थी? आरबीसी को एरिथ्रोसाइट डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और लिम्फो अति है प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। लिम्फोसाइट में पाया जाता है डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है कण जिकरा में टी सेल पाया जाता है। हाँ वही टी सेल एड्स में खत्म हो जाता है। शरीर को रोगों से संक्रमण से बचाता है डब्ल्यूबीसी। जीवन काल 2 से 4 दिन। इसका निर्माण कहाँ होता है डब्ल्यूबीसी का? रक्षा करना रोगों से। जैसे कहाँ निर्माण होता है इसका? कहां इसका अस्थि मज्जा में इसका ठीक है व्हाइट बोन मैरो
व्हाइट बोन मैरो। हाँ दोनों को ही। रेड और एक में व्हाइट एक ही होता है। अच्छा, हम्म। सबसे बीच में कौन होता है, रेड बोन मैरो या व्हाइट? नहीं बीच में रेड होता है और बाद में व्हाइट होता है, ऊपर वाइट रहता है। ताकि सबसे हड्डी के अंदर दोनों होता है। हाँ हड्डी के अंदर ही होता है रेड और उसके ऊपर से होता है। हाँ, रेड और व्हाइट, सबसे बीच में होता है रेड का उज्जवल होता है। हमें लग गया ब्लडवा की बात करिए। बताइएगा कि डब्ल्यूबीसी का उस कण का नाम बताइए जो शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र बनाता है। ये मोनोसाइट था, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, वही में रहता है टी सेल। तो टी सेल जो एक्स में खत्म हो जाता है। लिम्फोसाइट में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, कौन कौन? टी और गामा, बी कोशिका और टी कोशिका। टी सेल और टी सेल। हाँ। डब्ल्यूबीसी का अधिकांश भाग किस कण का बना होता है? जो 60 से 70% वही कण रहता है इसमें डब्ल्यूबीसी में। ल्यूकोसाइट है। न्यूट्रोफिल्स। डब्ल्यूबीसी का अधिकांश भाग किसका बना होता है? तो न्यूट्रोफिल्स। ये आपका 60 से 70% होता है। और इसका काम क्या है न्यूट्रोफिल्स का? एंटीकन है। यही हमारे शरीर में जो जाता है जीवाणु विषाणु ना, उसी को भक्षण करने का काम करते हैं। हाँ। न्यूट्रोफिल्स। प्लेटलेट्स का जीवन काल 3 से 5 दिन। 3 से 5 दिन। ऐसे हमारे शरीर में कितना होता है? 2.5 से 4 लाख। यही ना डेंगू में कम हो जाता है। हाँ डेंगू काटेगा तो आपका ही प्लेटलेट्स गिरे लगता है। अब 50 से अगर नीचे आ गया तो समझिए कि आपका हाँ। चलिए कल हम लोग का रहेगा रक्त 2.5 से 4 लाख। शरीर ब्लड के अनुसार ऐसे इतना है कि मिनिमम कम से कम 2.5 लाख आना, तो अधिकतम हो सकता है 4 लाख तक। कल हम लोग का रहेगा कोची मनुष्य के रक्त वर्ग के बारे में पढ़ना है, पाचन तंत्र पढ़ना है, यकृत तक पढ़ लेना है। बतिया था तुम लोग ना, सुनी इतना होमवर्क। हाँ बस चल 12 गो महीना। 12 को महीना पूरा। स्टार्ट कीजिए शुरू से जनवरी से। आज 6 को सुनिए सर, 6 पहले सुनिए सर। अच्छा भाई ठीक है, चलिए ये अगस्त से आइएगा। हो गया। विश्व स्तनपान दिवस 1 अगस्त। राष्ट्र अगस्त वाला पूछ रहे हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त। 7 अगस्त हथकरघा दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। नेशनल स्पेस दिवस 23। उतरा था 23 ना, 23 अगस्त। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त। पाकिस्तान दिवस। हाँ पाकिस्तान दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई। आयकर दिवस 24 जुलाई। कारगिल स्मृति दिवस 26 जुलाई। सीआरपीएफ की स्थापना दिवस 27 जुलाई। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई। स्टेट बैंक की स्थापना दिवस 1 जुलाई। चिकित्सा दिवस 1 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून। आधा दिमाग मोबाइल में है तो निकलता हुआ गलत है आंसर। अब बताइएगा विश्व तंबाकू रोधी दिवस 31 मई। आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई। जैविक विविधता दिवस 22 मई। इंटरनेशनल एवरेस्ट दिवस 29 मई।
विश्व परिवार दिवस 15 15 मई मई। विश्व दूर संचार दिवस 17 मई। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई। अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस 8 मई। विश्व नर्स दिवस 15 मई, सॉरी 12 मई। परिवार दिवस है, परिवार। विश्व परिवार दिवस 15 मई। ठीक है, 12 मई है नर्स। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई। विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल। 21 अप्रैल के हुआ मनाया जाता है ये सिविल सेवा हाँ, सिविल सेवा दिवस 24 अप्रैल है ना, 21 अप्रैल। सिविल सेवा दिवस। 24 पंचायती राज दिवस। हाँ, 24 पंचायती राज दिवस। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। विश्व हिमोफिलिया दिवस 17 अप्रैल। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल। शौर्य दिवस 9 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। चलिए, कल पूरा खत्म हो जाना चाहिए। जनवरी तो कल पूछ ही नहीं लिखे, तब फिर कब लगा? चलो रुको, 5 मिनट रुक जा, 5 मिनट रुक जा। हाँ, तो गणेश शंकर विद्यार्थी बलिदान दिवस 25 मार्च। टीबी दिवस 24 मार्च। लोहिया दिवस 23 मार्च। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। खुशहाली गोरेवा दिवस 20 मार्च। जन औषधि दिवस 7 मार्च। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 31 जनवरी। 24 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 22 फरवरी। 21 फरवरी। तो तू सोचनीय मुद्रा वो है, वो सोचनीय मुद्रा है, और उसे बैठे का तरीका का मतलब है सोचनीय मुद्रा है। 100% है, आप सोच रहे हैं अलग, आप भले ना बताइए। शहीद दिवस 30 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949। लुई ब्रेल दिवस 4 जनवरी। चलो।